हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो जिनका जिनका भी क्लास 9th का एग्जाम है तो ध्यान से देखिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। जिनका एग्जाम हो गया ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ तो उनको एग्जाम में आने वाला ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो देखिए, आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय है, 50 प्रश्न को 50 नंबर होने वाले, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी देखिएगा, 50 नंबर आपको चाहते हैं कि बना करना है तो चलिए देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विद्या है। कौन सी विद्या है? तो इसका सही जवाब होगा निबंध है, ठीक है। कौन होगा? निबंध होगा। अगला है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु हो जाएंगे। अगला है कि लेखक शिव पूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है? तो देहाती दुनिया जो है शिव पूजन सहाय का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं ग्राम गीत की प्रकृति क्या है, ठीक है। यानी कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो स्त्रीण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कर्कश हो जाएगा। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? कर्कश होगा। सही जवाब सी नंबर मारेगा, ठीक है। सॉरी। अगला है कि खाड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला है, ठीक है। किनको मिला है? तो इसका सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिओद भी कहते हैं, ठीक है। डी नंबर। अगला है कि धूर शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। धूर शब्द क्या होता है? तो छो का सही जवाब होगा आपको धूली होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, है ना। अगला है कि कवि मांझा ने प्रेम को सागर में किसके समान अमूल्य माना है? तो अंगूठी के नगीने के समान, ठीक है। अंगूठी के नगीने के समान माना है अमूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा कि भक्त कवि रैदास ने अपने आराध्य देव के समक्ष यानी कि आपको क्या माना है? तो क्या माना है? तो इसका अपने आप को जो है, अपने आप को क्या माना है? तो इसको जो माना है यानी कि दीनहीन माना है, ठीक है। इसका सही जवाब ए नंबर होगा, दीनहीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछे गए कि कवि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल क्या है, ठीक है। तो जूठे और गंधले हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना किया था? तो आचार्य जो है शांति दीक्षित हो जाएगा, ठीक है। 11 का सही जवाब डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। अगला है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता दुर्म जो है आदि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे क्या बोले? तो उनके उत्तर में क्या बोले? तो 12 का सही जवाब वे प्राय मौन रहे, ठीक है। वे प्राय मौन रहे, सही जवाब ए नंबर मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब दूल्हा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। यानी कि एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं। जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो बरुआ नहीं, कृपालु नहीं, शिष्य नहीं, दुल्हा कहा जाएगा, ठीक है। होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है, ठीक है। होली गायन के अंत में जो है क्या गाया जाता है? तो बिरहा गाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक चमरी मालिक और कंगली मालिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लीवा यानी लाकर अपने दरबार में रखा था, ठीक है। तो 15 का जो सही जवाब होगा राजा हरेंद्र किशोर सिंह, ठीक है। राजा हरेंद्र किशोर सिंह इसका सही जवाब होंगे। अगला है कि शास्त्रीय गायन के किस रूप के गायन बनेली राजा के कुमार श्यामनंद सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई है, ठीक है। तो 16 का सही जवाब क्या होगा? यानी ख्याल गान इसका सही जवाब होगा, ठीक है। कौन गायन होंगे? तो ख्याल गायन हो जाएंगे, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। अनुनासिक वर्ण कौन होगा? तो माँ हो जाएगा, ठीक है, अनुनासिक वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, ठीक है। शुद्ध शब्द जो है अस्तित्व, देखिए सही हो जाएगा अस्तित्व, ठीक है। अस्तित्व तत्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी सही होगा, ठीक है।
अस्तित्व देखिए ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ, बाकी डी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं कि ग्राम शब्द का विशेषण होगा, ठीक है। ग्राम शब्द का जो विशेषण होगा ग्रामीण होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खाने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बुभुक्षा, ठीक है, बुभुक्षा। अगला क्वेश्चन है मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है, तो 22 का जो सही जवाब होगा मैंने आम खाया वर्तमान काल का उदाहरण होगा, ठीक है। अगला है शब्द के बाद जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द के पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग करके, और बाद में जो लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ देखिए बाद पूछा है, ठीक है, बाद प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है कि खुशबू शब्द में उपसर्ग होगा, उपसर्ग देखिए खू हो जाएगा, ठीक है, खुश प्लस बू, खुशबू। नहीं छोड़िए। अगला है कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोवर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा 25 का सही जो होगा सरोवर में सर प्लस बर हो जाएगा, ठीक है, सर प्लस बर होगा सरोवर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब डी हो जाएगा, ठीक है। सरोवर में सर प्लस बर होगा सरोवर। अगला क्वेश्चन है परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है, परीक्षा जो है शब्द इसका स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाएंगे। अगला है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा शक्तियों का बोध उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि हाथ मलना मुहावरा का अर्थ होता है, ठीक है, हाथ मलना मुहावरा का अर्थ होता है पछताना, ठीक है। अगला मत्स्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मत्स्य का पूर्णिमा हो जाएगा। अगला है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा बगीच होगा, ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द ए नंबर राइट आंसर होगा। इस तरह से आपके 30 प्रश्न पूछे गए। अगर जिसका भी एग्जाम हो गया ठीक है, अगर जिसका एग्जाम नहीं हुआ तो एग्जाम सुनिएगा कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ओरिन हुए, तो इसका आंसर हम आपको बोल देते हैं, हो सके तो आप याद कर लीजिएगा। तो मुंशी जी के बड़े भाई के पास एक घोड़ी था, घोड़ी की कीमत 7 रुपये था। और जब मुंशी जी के बड़े भाई जब दरोगा जी का निधन हुआ तो मुंशी जी जो है घोड़े को बेचकर अपने भाई को श्राद्ध किए अर्थात ओरीन हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इत सिंह कौन था, वे नालंदा के बारे में क्या बताया। इत सिंह एक विदेशी यात्री था और उसने नालंदा के बारे में बताया कि नालंदा एक विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। ग्राम गीत में मानव के जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं, तो देखिए ग्राम गीत में मानव के जीवन को प्राथमिक चित्र का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि ग्राम गीत में जो है महिला लोग काम करते हुए गाते हैं, कुछ भी काम करते हुए गीत को गाते हैं, ठीक है, जैसे चलते हैं तो गाते हैं, बोझा ढोते हैं तो गाते हैं, काम करते हैं तो गाते हैं। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब हुआ कि महिला जो काम करते हुए गीत गाते हैं तो फिर क्या होते हैं ना, सॉरी उनका थकावट नहीं हो पाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त कौन थे, वे किस वादक में बजाने में प्रवीण थे। संस्कार किसे कहते हैं, ठीक है, संस्कार जो है पहले नंबर तो संस्कार की बात करें, संस्कार जो होते हैं कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। और जन्म से पहले जो है 3 संस्कार होते हैं, जन्म के बाद संस्कार होते हैं, शिक्षा के भी संस्कार होते हैं और विवाह के भी एक संस्कार होते हैं, मृत्यु के बाद भी एक संस्कार होते हैं, कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। कवि रैदास ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है, तो देखिए कवि रैदास कहते हैं प्रभु आप अगर दीपक है तो हम बातें हैं, आप चंदन है तो चंदन हम बातें, ठीक है। तो प्रभु से बात जो है बहुत तरीक़ा से करते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉरी आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है 5 नंबर कराने वाले, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर किसी को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो देखिए जुड़ सकते हैं 90 65 71 94 39, इस पर आप बोलिएगा कि सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।